नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक ऐसे शहरी जो 10 साल बैरून ममालिक में रह के आए हैं। वहाँ पे ये मुख्तलिफ सेलिब्रिटी से मिले हैं, टॉम क्रूज से मिले हैं, ये आर्नल्ड से मिले हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासतदानों से मिले हैं। इमरान खान का दिमाग गोरों जैसा था, इसलिए उसने टैक्स लगाया ताकि यूरोप की तरह पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो जाए। गोरों से मिला, उनके कल्चर की स्टडी की, लेकिन मैंने ये देखा कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ ना जुल्म है, ना अफसरशाही है। आप इंग्लैंड में रह के आए हैं, आप जापान में, जर्मन में, रशिया में रह के आए हैं, यहाँ पर भी सेलिब्रिटीज होती हैं, पॉलिटिशियंस होते मैंने हैं। वहाँ के मिनिस्टर को साइकिल चलाते देखा, वहाँ के मिनिस्टर को घास काटते देखा, वहाँ के मिनिस्टर को मैंने देखा कि इतवार वाले दिन वो अपने पुल खुद ठीक कर रहा है। मैं टॉम क्रूज से मिला, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से मिला, कुछ स्पेन के आर्टिस्ट को मिला, सिंगर्स को मिला। आपने कभी पाकिस्तानी सियासतदान को देखा है वहाँ? मैंने बहुत से सियासतदानों को, सरकारी अफसरों को देखा, पाकिस्तान से रिश्वत लेके जाते हैं करोड़ों रुपया। कि ये बार में अक्सर पीकर ड्रिंक करके किसी न किसी काले से या पाकिस्तानी से मार खा रहे हैं। रशिया में गया तो वहाँ पे कोई दोशीज़ा आपके पास बैठी हुई है। इंग्लैंड में गया तो कोई लड़की आपके पास बैठी है, बड़ी आप यंग और एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं पिक्चर्स के अंदर। मैं थोड़ा सा स्मार्ट था, हैंडसम था। पार्क में बैठता था तो गोरी मेरे पास आ जाती थी, कहती थी मेरे साथ आके कॉफ़ी पियो। मैं कॉफ़ी पीने चला जाता था, उसके बाद वो मुझे अपने घर पे जाते। सिलसिला रोजगार क्या है, क्या करते हैं अपने मैं बच्चों को मुख्तलिफ कैसे पालते हैं? अकेडमीज में लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। मैं जर्मन पढ़ाता हूँ, रशियन पढ़ाता हूँ, कुछ ईरान के टूर्स ऑपरेट करता हूँ। Ich mache, ich liebe Deutschland, mache ich nicht noch viel, ich vermisse vor meinen liebe Deutschland। अब इसकी ट्रांसलेशन में थोड़ी मैं बता रहे हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जर्मन से बड़ा प्यार करता था। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा मौका आए तो मैं दोबारा जर्मन ज़रूर जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक ऐसे शहरी जो 10 साल बैरून ममालिक में रह के आए हैं और मुख्तलिफ ममालिक में इन्होंने भी ज़िंदगी गुजारी है। वहाँ पे ये मुख्तलिफ सेलिब्रिटी से मिले हैं, टॉम क्रूज से मिले हैं, ये आर्नल्ड से मिले हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासतदानों से मिले हैं। 4 से ज़्यादा मुख्तलिफ ज़बानें ये सीख चुके हैं, जर्मन, फ्रेंच और चाइनीज़ और बाकी ज़ुबानों पे ये अबूर रखते हैं। लेकिन इन्होंने इस वक़्त एक कसम पुसली की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए इनसे पूछेंगे इतने ही अपनी ऐशो इश्क़ वाली ज़िंदगी छोड़ के पाकिस्तान क्यों आए और अब ये किस हाल में रह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी ज़हीर साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएँ कि आप 10 से 12 साल जो बैरून ममालिक में रह के आए हैं, वो कौन-कौन से ममालिक शामिल हैं उनमें? मैं जापान रहा, रशिया रहा, इंग्लैंड रहा, मैं जर्मनी में रहा। लेकिन मैंने वहाँ ये देखा कि वहाँ इंसाफ और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन देखा, सफाई देखी। पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। इमरान खान 10 साल इंग्लैंड में रहा और इमरान खान का दिमाग गोरों जैसा था, इसलिए उसने टैक्स लगाया ताकि यूरोप की तरह पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो जाए। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए वहीं के रूल्स यहाँ पर लागू करने चाहिए। मैं जिस मुल्क में भी गया वहाँ पर मैंने सबसे पहले ज़ुबान सीखी, गोरों से मिला, उनके कल्चर की स्टडी की, लेकिन मैंने ये देखा कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ ना जुल्म है, ना अफसरशाही है। कितनी ज़ुबानें आप सीख चुके हैं अब तक? मैं 4 ज़ुबानों पे अबूर रखता हूँ। वहाँ मैंने स्कूल किया, यूनिवर्सिटी की। कौन-कौन सी 4 ज़ुबानें हैं? रशियन, जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच। यानी कि इन 4 ज़ुबानों पे मुकम्मल अबूर हासिल है आपको। मैं अबूर रखता हूँ। मैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ अकेडमीज़ में पढ़ाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पढ़ के जा चुके हैं। तो वहाँ पे आपका प्रोफ़ेशन क्या था? जब आप बाहर के ममालिक में थे, वहाँ पे वहाँ आप क्या सुबह करते के थे? टाइम मैं रेस्टोरेंट पे काम करता था और शाम के टाइम मैं स्टडी करता था, स्कूल करता था, वहाँ पे स्कूल लैंग्वेज करता था। तो वहाँ की लाइफ़ में और यहाँ की लाइफ़ में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? वहाँ पे आप 10 से 12 साल रह के आए हैं। वहाँ की लाइफ में और यहाँ की लाइफ में टोटली डिफरेंट है। वहाँ मैंने कोई बेकारी नहीं देखा, कोई रेडी नहीं देखी, कोई अफसरशाही नहीं देखी, नाइंसाफ़ी नहीं देखी, किसी के मकान पे कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता। पुलिस स्टेट है, वहाँ पर ना मैंने पुलिस को बिकते देखा, ना किसी इदारे को बिकते देखा। वहाँ पर इंसाफ ही इंसाफ देखा। बहुत कम एक्सीडेंट देखे और क्राइम बहुत कम देखा। जी, बाबर भाई, आप ये बताएँ कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कोई छोटी-सी सेलिब्रिटी भी जब बाहर आती है तो उसके आगे पीछे गार्ड्स ही गार्ड्स होते हैं। आप इंग्लैंड में रह के आए हैं, आप जापान में, जर्मन में, रशिया में रह के आए हैं, यहाँ पर भी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, पॉलिटिशियंस होते मैंने हैं। वहाँ के मिनिस्टर को साइकिल चलाते देखा, वहाँ के मिनिस्टर को घास काटते देखा, वहाँ के मिनिस्टर को मैंने देखा कि इतवार वाले दिन वो अपने पुल खुद ठीक कर रहा है। वहाँ के एक इंजीनियर
हफ्ते वाले दिन अपनी लाइब्रेरी में जाके किताबें अपनी खुद ठीक कर रहे ये हैं। खुद आपने अपनी आंखों से देखा है? मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने बर्तन धोए, मैंने अपने घर की सफाई की और अल्लाह का करम मैं अपने घर की सफाई अभी भी इधर करता हूँ, सारे खाना भी बना लेता हूँ। ये मैंने यूरोप से गोरों से सीखा। वहाँ पर ना तो कोई सर्वेंट मिलता है, ना ही कोई ड्राइवर मिलता है, वो गोरे लोग सारे काम अपने खुद करते हैं। अच्छा ज़हीर भाई, हम देखते हैं कि पाकिस्तान हो गया या इंडिया हो गया, यहाँ पे कोई भी सेलिब्रिटी होती है तो लोग यहाँ पे इनको पूजते हैं कि यार शायद पता नहीं बहुत बड़ी कोई शख्सियत आ गई है जनाब, शायद कोई अनोखा बंदा दुनिया में आ गया है। क्या बैरून ममालिक में भी ऐसे ही होता है जिन ममालिक में आप रह के आए हैं? बैरून मुल्क में आप किसी भी आर्टिस्ट को मिल सकते हैं। आप रेस्टोरेंट पे जाएँ, लिख कर दें मैंने टॉम क्रूज़ को मिलना है, श्वार्ज़नेगर को मिलना है, यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में। तो जब वो अपनी हॉलीडेज़ मनाने आएगा तो वो आपको मिलेगा, आपके साथ कॉफ़ी पिएगा, खाना खाएगा, गपशप करेगा। वहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई सस्ती शोहरत के लिए नहीं बिकता और ना ही कोई ऐसा शख्स है कि जो अपनी शोहरत हासिल करने के लिए लाखों या करोड़ों रुपए बहाए या कमाने की कोशिश करे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपनी ज़िंदगी में कितनी सेलिब्रिटीज़ को मिले हुए हैं? मैं टॉम क्रूज़ से मिला, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से मिला, कुछ स्पेन के आर्टिस्ट को मिला, सिंगर्स को मिला, लेकिन उनका इखलाक, प्यार, उनकी आज़ी देखकर मैं बहुत मुतासर हुआ। उनमें कोई इस तरह का गुरूर नहीं था, उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई जो पाकिस्तान के आर्टिस्ट में होती है। या अफसरशाही है कि एक अमीर बंदा गाड़ी से उतरा है और रेस्टोरेंट पे आके हारन मारता है कि मुझे पिज़्ज़ा गाड़ी में देकर जाओ। गोरे इस चीज़ को नापसंद करते हैं, सख्त डिसलाइक करते हैं। जब भी कोई गोरा किसी दुकान पे आता है, खुद उतर कर आता है, वो अपना खाना खुद देता है। कोई भी गोरा कनाडा, अमेरिका, यूरोप में हॉर्न नहीं बजाता कि मेरे लिए एक पिज़्ज़ा लेकर आओ। हम यहाँ पे देखेंगे पाकिस्तान के अंदर बड़े जनाब सख्त किस्म के सख्त दिल रखने वाले लोग होते हैं जो इंसानों को इंसान नहीं समझते। जब ये लोग बाहर के ममालिक में जाते हैं तो इनका वहाँ पे रद्द-ए-अमल कैसा होता है? क्या वहाँ पे ठीक चलते हैं ये लोग? मैंने देखा है कि ये बार में अक्सर पीकर ओवर ड्रिंक करके किसी न किसी काले से या पाकिस्तानी से मार खा रहे होते हैं। किसी गोरी के पहलू में लेटे होते हैं, उधर बेहोश हो जाते हैं, लोग इन्हें उठाकर ले जा रहे होते हैं। आपने किसी पाकिस्तानी सियासतदान को देखा है वहाँ पे? मैंने बहुत से सियासतदानों को, सरकारी अफसरों को देखा है, पाकिस्तान से रिश्वत लेके जाते हैं करोड़ों रुपया, लेकिन बार के बाहर गिरे होते हैं, उन्हें कोई उठाने वाला नहीं होता। कोई एक ही ज़हन में भी है? उनमें मैं ज़्यादा तो ज़िक्र नहीं कर सकता। रेलवे का एक इंजीनियर आया था, वो बड़ी देर तक एक नौकर ढूँढता रहा कि कोई मेरा बैग उठाए, मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोले, लेकिन उसको कोई भी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने वाला नहीं मिला, क्योंकि वहाँ के हर बंदा अपने बर्तन भी खुद धोता है, गार्डन भी खुद साफ़ करता है। वहाँ का जो मिनिस्टर है वो साइकिल पे जा रहा होता है, उसके साथ कोई गार्ड नहीं होता। यार ज़हीर भाई, यकीन माने हमने इन वेस्ट कंट्रीज़ के बारे में मूवीज़ में तो बहुत देखा था कि ये लोग बड़े लॉयल हैं अपने मुल्क के साथ और बड़े ये लोग जो हैं प्रिंसिपल्स वहाँ के असूलों को बड़ा पसंद करते हैं। इनमें अना नहीं है, लेकिन आपने आज बताया कि आप 12 साल वहाँ पे रह के आए हैं और आप ऐसा लग रहा है कि जैसे हम आपकी ज़बान से जो है उन ममालिक को देख रहे हैं। तो ज़हीर भाई, यहाँ पे आने की वजह क्या बनी? इतना खूबसूरत माहौल क्यों छोड़ा आपने वहाँ बस पे? क्यों वापस आए? मैं पैदा पाकिस्तान में हुआ था, मेरा ये मुल्क था और मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हो गया। मैं अपने अब्बू की वजह से पाकिस्तान आ गया। मेरे 3 भाई अभी भी नेशनलिटी होल्डर हैं। गोरी में से उनके 2-3 बच्चे हैं। गोरों का इखलाक, प्यार, सबसे बड़ी अच्छी चीज़ उनकी उनकी आज़ी लगी कि वो अपना हर काम खुद करते हैं। इसीलिए वो हमसे 100 साल, 50 साल आगे हैं। टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हर चीज़ में वो आगे हैं। अच्छा, वहाँ पे हमें देखते हैं ज़हीर भाई, अक्सर सुनने में भी आया कि यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं, वहाँ पे गोरियों को फँसाते हैं, शादी करते हैं, नेशनलिटी करके वहाँ पे छोड़ देते हैं बाद में उनको। क्या पाकिस्तानियों की इमेज कैसी है बाहर? इमेज अब तो बहुत ख़राब हो चुकी है। अगर आप DW न्यूज़ उर्दू देखें या फ़ोल्क पाकिस्तान देखें, पंजाब यूरो टीवी देखें, तो बहुत सारे उन्होंने मीडिया ने ड्रामे बनाकर दिखा दिए हैं कि पाकिस्तानी वीज़े के लिए शादी कर रहा है। अब गोरियां हमसे नफ़रत करना शुरू कर दी है और गोरियां हमसे दूर भागती हैं। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तानी अब भी जाता है, कोई 10 साल ज़्यादा उम्र की या 15 साल ज़्यादा उम्र वाली उसको मिल जाती है या किसी मोटी सी शादी कर लेता है। मोटी से शादी, आप बिल्कुल अपना फ़ायदा देखते हैं। अच्छा, मैंने अपनी बाबर ज़हीर भाई आपकी पिक्चर्स अभी देखी हैं जिसमें आप रशिया में गए हैं तो वहाँ पे कोई दोशीज़ा आपके पास बैठी हुई है। इंग्लैंड में गए हैं तो कोई लड़की आपके पास बैठी है। बड़ी आप यंग और एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं पिक्चर्स के अंदर। क्या लड़कियों को किस तरीके से आप मायल करते थे अपनी तरफ? माइल कुछ भी नहीं करता था। उन लोगों का इखलाक, प्यार, वो लोग इंसानियत की कदर करते हैं। वहाँ पर ना कोई अफसर है, ना कोई चौधरी है, वहाँ पर सारे इंसान बराबर हैं। वो इंसान की कदर करते हैं। वो कहते हैं कि ये हम जैसा एक इंसान है। मैं थोड़ा सा स्मार्ट था, हैंडसम था, पार्क में बैठता था तो गोरी मेरे पास आ जाती थी, कहती थी मेरे साथ आके कॉफ़ी पियो। मैं कॉफ़ी पीने चला जाता था, उसके बाद वो मुझे अपने घर ले जाती थी
ओह वाह! ज़हीर भाई आपने तो पूरा खुला खुलासा ही यहाँ पे रख दिया नाज़रीन के सामने। तो ज़हीर भाई आपको नेशनैलिटी की ऑफ़र नहीं आई वहाँ पे? मैं एक गोरी के साथ रहा जिसकी उम्र मुझसे 10 साल ज़्यादा थी। वो मेरे लिए बड़ी स्ट्रगल करती रही। लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताना चाहूँ कि यूरोप के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो अब पाकिस्तानियों को कहते हैं आप वीज़ा लेने के लिए पाकिस्तान जाएँ, तो फिर पाकिस्तान से वीज़ा नहीं मिलता। ज़्यादातर पाकिस्तानी बच्चे बनाते हैं। उस वक़्त जब बच्चा हो जाता है तो पाकिस्तानी बंदे को उन्हें वीज़ा देना पड़ता है। नहीं तो आपके साथ क्या हुआ? आप इतने मेरी आप गोरी हैंडसम जो हैं, थी आपकी वो पिक्चर्स मैंने देखी, आप तो मेरी पूरे गोरी बॉलीवुड स्टार लग रहे हैं। आप नाज़रीन मैं इनकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे दिखाऊँगा कि आप देखें कि वो क्या कमाल के आर्टिस्ट हैं। मेरी गोरी उस वक़्त प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, इसलिए इस रीज़न की वज़ह से मैं वीज़ा नहीं ले सका। कुछ मैं अब्बू की वज़ह से आ गया। गोरी मेरे पीछे लाहौर आई। इधर मैंने जोहर टाउन में उसे एक पेन गेस्ट हाउस में रखा। पूरा लाहौर, शाही किला, शालीमार बाग कराया, लेकिन उस वक़्त मेरे अब्बू की हालत बड़ी सीवियर कंडीशन थी, इसलिए मैं वापस नहीं जा सका। तो बाकायदा आपने उसको प्रॉपर उसका रिलीजन चेंज करवाया था या नहीं? जी, मैंने निकाह किया था। मैंने उसको इस्लाम के बारे में सारी स्टडी करवाई थी। पाकिस्तानी मसाजिद में लेकर गया, उसको इस्लाम के बारे में बताया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जर्मन में 1 करोड़ तुर्किश रहते हैं, बहुत ज़्यादा। यूरोप का 25% हिस्सा मुसलमान है। वॉव! तो ज़हीर भाई जब आप यहाँ पाकिस्तान आए अपने वालिद साहब के लिए, वालिदा के लिए, हुँ। तो तब आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ी कि आपकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आई? आपने क्या महसूस किया यहाँ पे मैं आके? बताना चाहता हूँ कि मेरे अब्बू जो उस पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार थे, मैं पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन का टेस्ट दे चुका हूँ। मैंने ककोल अकेडमी में टेस्ट भी पास कर लिया, लेकिन मेरी किस्मत नहीं थी कि मैं भर्ती हो सकता। तो सीएमएच में जब मैंने अपने अब्बू को देखा तो मेरे अब्बू ने मुझे ये सिखाया था कि मेहनत और मज़दूरी करनी है। आपने कभी भी नहीं घबराना है, हिम्मत मर्दा मर्द ख़ुदा से काम लेना है। आगे को जाना है, पीछे नहीं आना आपने। तो इसी वजह से मैं जिस मुल्क में भी गया कामयाब हुआ। पाकिस्तान में मैंने रेडे की जॉब की, तो रीलोड रेस्टोरेंट जेल रोड पर मैं बिल्कुल। चाहे मुझे 300 मिलता था, लेकिन मैं अपनी हिम्मत और मर्दानगी से वो काम करता रहा। यानी कि उस कैफ़े में आप एज़ अ राइटर वहाँ पे मैं जॉब एज़ करते अ थे आप? राइडर भी किया, मैंने रेस्टोरेंट में बर्तन भी धोए। लोग पाकिस्तान में आके झूठ बोलते हैं कि मैं यूरोप से ये करके आया हूँ, मैं वो करके आया हूँ। पाकिस्तानी ज़्यादातर बर्तन धोते हैं या पिज़्ज़ा बनाते हैं या स्टैंड लगाते हैं, स्टॉल पे पर्स बेचते हैं। पूरे बस। यूरोप में, कनाडा, अमेरिका में भी चले जाएँ आप चाहे जापान चले जाएँ, पाकिस्तानी यही रेस्टोरेंट्स के काम करते हैं। या आप समझ लें कि किसी पैकिंग फैक्ट्री में लग गए तो वहाँ पे चीज़ें पैक करनी शुरू कर दी, या कोई पेंट कर लिया। यानी कोई अच्छी पोस्ट नहीं, व्हाइट कलर अच्छी जॉब नहीं पोस्ट करते हमको ये। नहीं मिलती। आप चाहे एमफिल भी हैं, आप पीएचडी भी हैं, आपको हमको अच्छी पोस्ट नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट देना पड़ता है, 2 साल के लिए डिप्लोमा शो करना पड़ता है। आपके डिप्लोमे के बेस पे वहाँ की एक टीम आएगी जो आपको पास करेगी। अच्छा जी, ये सीन है। जी, जब तक आप पास नहीं होंगे आप वो काम नहीं कर सकते। ज़हीर साहब 10 साल कितनी देर पाकिस्तान में अब आपको आए कितनी देर हो गई है? मुझे अभी 10 साल हो गए हैं, मेरी वाइफ़ है, अल्लाह करम है, पाकिस्तान में खुश हूँ, मेरा मुल्क है। तब आपका सिलसिला रोज़गार क्या है? क्या करते हैं? अपने बीवी मैं बच्चों को मुख्तलिफ़ कैसे पाल रहे हैं? अकेडमीज़ में लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। मैं जर्मन पढ़ाता हूँ, रशियन पढ़ाता हूँ, कुछ ईरान के टूर्स ऑपरेट करता हूँ। अभी मैं चाइनीज़ सीख रहा हूँ। मेरा ये मिशन है कि मैं इमरान खान का ट्रांसलेटर बन जाऊँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पीटीआई जॉइन कर चुका हूँ। क्योंकि इमरान खान मेरा लीडर है, उसका दिमाग घोड़ों जैसा है और मैं उसको फॉलो करूँगा। अच्छा ज़रा जर्मन लैंग्वेज में कुछ जुमला बोल के सुनाएँ हमारे नाज़रीन को, कुछ ऐसा पैगाम दें, जर्मनी को कोई पैगाम दे दें आप। Ich mache, ich liebe Deutschland, mache ich nicht noch viel, ich vermisse vor meinen liebe Deutschland। अब इसकी ट्रांसलेशन में थोड़ी हमें बता दें कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जर्मन से बड़ा प्यार करता था। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा मौका आए तो मैं दोबारा जर्मन ज़रूर जाऊँगा। ज़रूर। और दूसरी लैंग्वेज जो आपको जोन से आती है, हर लैंग्वेज में कोई एक-एक पैगाम दे दें ताकि मैं हमारे ये ना पैगाम देना चाहता हूँ, रशिया की एक लड़की मेरे पास आई तो उसने कहा इश्क या तिबिया लुब्लो। तो जब उसने ये लफ्ज़ बोला मैंने अपनी डिक्शनरी में देखा तो मैं समझ गया ये कह रही है आई लव यू। तो फिर आपने क्या रिस्पॉन्स किया आगे? मैंने वो डिक्शनरी पढ़ के कहा या तिबिया तोजा लुब्लो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वाह भाई वाह! नाज़रीन जनाब देखिए लड़कियाँ लाहौरिये, पाकिस्तानी किसी जगह पे पीछे नहीं हटते, कोई उनको प्रपोज़ल मिले वो डिक्शनरी खोल लेते हैं। यार बहुत खूबसूरत है यार ज़हीर साहब कि आप माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं और जो सबसे खूबसूरत बात आपकी मुझे लगी कि आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आपने अपनी ज़िंदगी जनाब खोल के किताब की तरह सामने नाज़रीन के रख दी कि आपने क्या वहाँ पे काम किया, क्या नहीं किया। पछतावा है ज़िंदगी में कुछ? मुझे किसी चीज़ का कोई पछतावा नहीं है। मुझे यही पछतावा है कि काश मैं पाकिस्तान आर्मी में एक अफ़सर होता और मैं पाकिस्तान के लिए शहीद हो जाता। पाकिस्तान आर्मी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। शहीदों की तस्वीरों को मैं ज़िंदा रखता हूँ।
मेरी एल्बम में, मेरी यादों में बहुत सारे शहीद हैं। जैसे मेरे मामू थे, जैसे मेरे ताया थे, जैसे मेरे अब्बू फौत हो चुके हैं, आर्मी में सूबेदार थे। तो मैं कहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान का हर शहरी अपने मुल्क से प्यार करे और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कोई भी कदम उठाने से गुरेज ना करे। अच्छा जी, आपने अपने इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि आपकी टॉम क्रूज़ से मुलाकात हुई, आपकी आर्नल्ड से हुई, आर्नल्ड मेरा खुद पसंदीदा है, तो क्या बातचीत आपकी उनके साथ हुई? किस तरह उन्होंने आपके साथ ट्रीट कैसे बस किया? जब मैं उससे पहली दफ़ा मिला, कहता है व्हाट यू वांट? मैं कहा आई लाइक यू, आई सी योर मूवीज़, आई थिंक यू आर वेरी नाइस एक्टर। कहता है यू आर आल्सो नाइस। मैं कहा व्हाट्स अबाउट योर ओपिनियन अबाउट मी? कहता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे जैसे आप इंसान हैं। जिस गोरे से भी मैं मिला हूँ उसने कहा आप एक इंसान हो, ना तुम चौधरी हो ना तुम अफसर हो, तुम मेरे जैसे एक इंसान हो। मैंने किसी भी गोरे को अफसर शाही दिखाते नहीं देखा, किसी गोरे को किसी दूसरे गोरे पे रोक डालते नहीं देखा। मुझे बहुत साल बाद ये बात समझ आई कि ये लोग हमसे 50 साल या 100 साल आगे क्यों हैं। यानी कि वो लोग इंसानियत से प्यार करते वो हैं, किसी इंसानियत को से प्यार प्रोटोकॉल करते देते हैं, हैं। वो लोग इज़्ज़त देते यहाँ हैं। तक कि एक कुत्ता या बिल्ला भी उनका बीमार हो जाए तो उसके लिए एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। यानी कि वो लोग कलमे के बगैर मुसलमान जी। हैं। कलमा नहीं पढ़ा उन मैं लोगों ने, बस आपको अल्लाह पाक कहूँगा उनको तौफीक हज़रत दे। उमर फ़ारूक के जो लॉ हैं, वहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है तो उसका कार्ड बन जाता है, उसका खर्चा शुरू हो जाता है। माँ को अलग से पैसे मिलते हैं, बाप को अलग मिलते हैं, चाहे वो काम करे या ना करे। यानी इसका यूरोप मतलब है जो वो नेक काम कर रहे हैं, उनको उनका फ़ायदा जी, बेनिफिट दुनिया में ही मिल रहा है। एक्चुअली वो पुलिस स्टेट है, वहाँ ना सिफारिश चलती है, ना रिश्वत चलती है, ना अफसरशाही है, ना कोई किसी को डरा सकता है, ना किसी पे कोई जुल्म कर सकता है। पुलिस उनको पकड़ लेती है। बिल्कुल सही बात की। ज़हीर साहब, आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को या अपने इमरान खान साहब को, जिनके आप बड़े जो मैं ये जिन्हें आप चाहता अपना हूँ पसंदीदा लीडर कि समझते इन हैं, 40 उन्हें कोई सालों पैगाम दें? में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो पाकिस्तान को लूटा है, मैं लेबर काउंसिलर का इलेक्शन लड़ूंगा। मेरे एक मामू एमपी हैं जो पीटीआई से जीते थे। मेरी ये ख्वाहिश है कि आने वाले वक्त में इमरान खान मुझे एमपीए का टिकट दे और मैं इंशाल्लाह ताला अगर कुर्बानी दूँ। मैंने सियासत ज्वाइन की तो छोटे बच्चों के लिए की, बेवा औरतों के लिए की। जो औरतें अपनी अपने शोहर से जुदा हो जाती हैं या किसी का हस्बैंड फौत हो जाता है, उनके लिए मैं कोई ऐसा कार्ड बनाऊं जैसे इमरान खान ने 14,000 रुपया दिया, पनांगा बनाई, राशन तकसीम करने का सिलसिला शुरू किया। यही वो यूरोप का इकदाम था जो पाकिस्तान के गरीबों के लिए था। तो मेरा ये मिशन है कि अगर मेरा विजन में इमरान खान है, अगर मैं सियासत में आ चुका हूँ, मैंने पीटीआई का लेबर काउंसिलर का टिकट लेना था और अगर दोबारा मैं एमपीए के टिकट पे खड़ा होता हूँ तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं हर पैदा होने वाले बच्चे का एक कार्ड बनाऊं जैसे यूरोप में बनाया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी थॉट बिल्कुल